Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. So today we are going to start chapter 11 mensuration. This is the introduction video of this chapter. बेटा चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं mensuration यानी नाप तोल, इस नाम से ये चैप्टर हम 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और 7th क्लास में इसी चैप्टर को हम पेरीमीटर एंड एरिया के नाम से हमने स्टडी किया है और अब इस 8th क्लास में ये चैप्टर मेंसुरेशन करेंगे जिसमें हम जितनी पिछली फिगर्स जो 2 डायमेंशनल कुछ फिगर्स का हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना अपनी पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। जैसे हम सीख चुके हैं स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया निकालना, फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया निकालना, इसी तरह से ट्रायंगल का, फिर पैरेललोग्राम का और सर्कल का। इन कुछ 2 डायमेंशनल फिगर्स बेटा वो होती हैं जिनमें 2 ही चीजें होती हैं, लेंथ और ब्रेथ या फिर ब्रेथ और हाइट। जिन फिगर्स में 2 डायमेंशंस हमें गिवन होती हैं उन्हें हम 2 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं और जिन फिगर्स में 3 डायमेंशंस यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी होती हैं तो उसे हमें 3 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं। तो ये जो फिगर्स हमारे पास हैं इनका पेरीमीटर और एरिया हम निकालना पिछली क्लासेस में फाइंड करना सीख चुके हैं और अब 8th क्लास में इसी तरह के कुछ फिगर्स जैसे ट्रेपीजियम या फिर एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर रोम्बस, इस तरह की और 2 डायमेंशनल फिगर्स का हम पेरीमीटर और एरिया निकालना सीखेंगे। और इसके अलावा हम 3 डायमेंशनल फिगर्स जैसे क्यूब्स, क्यूबॉइड्स और सिलेंडर, इन 3 फिगर्स का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना भी सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ अराउंड द क्लोज्ड फिगर। कोई भी जो क्लोज्ड फिगर होती है उसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है दैट इज पेरीमीटर। और कोई चीज जैसे मैंने ये फिगर रखी, ये रखा इस फिगर को, तो इसने कितना स्पेस घेर लिया, जो जगह इस फिगर ने घेर ली मींस स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। इसी तरह से इस स्क्वायर ने इस शीट की जितने स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ है, घेरा हुआ है, दैट इज द एरिया। So parameter is distance around the boundary and area is surface enclosed by any figure. So सबसे पहले हमारे पास ये स्क्वायर है, इसका हम देख लेते हैं। पेरीमीटर क्या था स्क्वायर का? स्क्वायर की 4 इक्वल साइड्स होती हैं, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या था? 4 इक्वल साइड्स हैं, तो इसका पेरीमीटर हमने सीखा था 4 मल्टीप्लाई साइड। और स्क्वायर का एरिया निकालने का हमने फॉर्मूला देखा था साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का हमने फॉर्मूला किया था बेटा 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि 2 बार इसकी लेंथ है और 2 बार इसकी ब्रेथ है, तो इसका फॉर्मूला हमने बनाया था पेरीमीटर का 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। और इसकी ये लेंथ और जब हम ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका एरिया आ जाता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। नेक्स्ट ट्राइंगल है बेटा। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या था? सम ऑफ ऑल साइड। कैसी भी ट्राइंगल हो उसका पेरीमीटर हम उसकी सारी साइड्स का सम करके निकाल सकते हैं। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई साइड। तो मैं सिंपल फॉर्मूला लिख रही हूँ ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स, ये ट्राइंगल का पेरीमीटर था। और ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला देखा था हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसकी बेस है और ये जो 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है ये इसकी क्या होती है? हाइट। तो बेस के साथ कोरस्पॉन्डिंग हाइट को ही लिया जाता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट फिगर इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का बेस है और ये 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन जो है ये इसकी क्या है? हाइट है। किसी भी फिगर की हाइट जो होती है वो 90 डिग्री की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, जिसको हम हाइट या एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम पढ़ चुके हैं
इससे पहले हम देखते हैं पेरीमीटर और पैरेललोग्राम। बेटा पेरीमीटर और पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में ये बेस है, ये हाइट है। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल होती है। तो इसका जब हमने पेरीमीटर निकालना होता है तो हम सिंपली सम ऑफ ऑल साइड्स लिख लेते हैं, या 2 टाइम्स इसमें बेस आ रहा है, ये बेस है 2 टाइम्स, और ये भी इसका बेस ही माना जाता है। तो जो साइड्स होती हैं फिगर की वो बेस ही होती हैं। तो इसका जो पेरीमीटर है वो सिंपली हम लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल, कितनी साइड्स है इसमें? 4, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। और जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है? बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हम पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट। नाउ सर्कल, सर्कल की ये आपको पता है रेडियस होती है, और सर्कल का पेरीमीटर निकालने का हमने फॉर्मूला देखा था। सर्कल के पेरीमीटर को हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस फाइंड करने के हमने 2 फॉर्मूलाज देखे थे। फर्स्ट, अगर हमें रेडियस गिवन हो तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या था? 2 पाई आर। और अगर हमें डायमीटर दिया हो तो हम सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या लिख लेते हैं? पाई डी, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई आर क्या बन जाता है? डी। सो अगर रेडियस दिया तो 2 पाई आर, और अगर डायमीटर दिया हो तो सीधा हम पाई डी से भी इसका सरकमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने सर्कल का एरिया फाइंड किया था। सर्कल को रेक्टेंगल बना के वो हमने देखा था, एरिया ऑफ द सर्कल था पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई की हमें 2 वैल्यूज गिवन होती हैं, 22/7, या फिर 3 पाई की 2 वैल्यूज है 22/7, या फिर 3.14। नेक्स्ट फिगर इज ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम की शेप है बेटा। ट्रेपीजियम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं उसका 1 पेयर पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम की बोथ पेयर ऑफ साइड्स वाज पैरेलल, लेकिन ट्रेपीजियम में एक पेयर, जैसे इसके पैरेलल ये साइड हमें दिख रही है कि ये दोनों साइड पैरेलल है। ये साइड्स, अगर इन साइड्स को हम आगे तक एक्सटेंड करें, इसको और आगे तक हम इन साइड्स को एक्सटेंड करें, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं जाके ये आगे मीट हो जाएंगी। तो ये जो ट्रेपीजियम है इसमें एक पेयर साइड्स का पैरेलल होता है और दूसरा पेयर नॉन पैरेलल होता है। तो जरूरी नहीं है ये दोनों साइड ही पैरेलल हो, इधर और इधर वाली साइड भी पैरेलल हो सकती है। तो इसका जब हमने पेरीमीटर निकालना है तो इसकी भी 4 साइड्स है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, तो इसकी 4 साइड्स का सम हो जाता है सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। तो इसकी जब 4 साइड्स का हम सम कर देते हैं तो इसका क्या आ जाता है? पेरीमीटर। और जो इसका एरिया होता है बेटा, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हमने देखा है, ये जो इसकी 90 डिग्री की ये स्ट्रेट लाइन है, ये इसमें हाइट है, नीचे ये इसका बेस है, और ये पैरेलल, दोनों पैरेलल साइड्स हैं। इन पैरेलल साइड्स को हम ए और बी कहते हैं। ए और बी दोनों इसकी पैरेलल साइड्स हैं, और ये इसकी हाइट या इसको एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ब्रैकेट में पहले हम सम ऑफ पैरेलल साइड्स करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इनटू में हो जाती है मल्टीप्लाई में आ जाती है हमारे पास यहाँ हाइट, मल्टीप्लाई में हाइट है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये एरिया होता है ट्रेपीजियम का। नेक्स्ट इज रोम्बस। जो रोम्बस है उसकी भी स्क्वायर की तरह ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है। इक्वल का साइन लगाया मैंने। रोम्बस की स्क्वायर की तरह ऑल 4 साइड्स इक्वल होती हैं, बट ये जरूरी नहीं होता कि जो उसके एंगल हो चारों वो 90 डिग्री के हों। स्क्वायर के सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर रोम्बस में ये कंपल्शन नहीं होती कि उससे जो एंगल्स हो वो 90 डिग्री के हो, बट जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और जो रोम्बस के डायगोनल हैं ये 90 डिग्री पे मीट करते हैं। डायगोनल्स इसके 90 डिग्री पे मिलते हैं। ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी, और ये चारों एंगल्स जो है इसके 90 डिग्री के होते हैं। तो रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला भी सिंपल स्क्वायर की तरह है, 4 मल्टीप्लाई साइड। क्लियर। और जो इसका एरिया है, इसका एरिया निकालने के 2 फॉर्मूलाज हैं। एक तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये इसके डायगोनल्स हैं।
तो हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। या फिर इसका फॉर्मूला निकालने का, इसका एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला है बेटा, बेस मल्टीप्लाई हाइट। और ये बेस मल्टीप्लाई हाइट जो है फॉर्मूला हमारा पैरेललोग्राम का भी था, क्योंकि जो रोम्बस है इसकी अपोजिट साइड सेम होती है, चारों साइड सेम है तो अपोजिट साइड भी सेम होती है, इसलिए हम रोम्बस को पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं और पैरेललोग्राम वाला एरिया भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट इज जनरल क्वाड्रिलेटरल, मीन्स किसी टाइप का भी कोई क्वाड्रिलेटरल हो, सिंपल क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड इक्वल हो ना हो या कैसी भी साइड्स हो उसकी छोटी बड़ी, तो सिंपल वो क्वाड्रिलेटरल है। तो उसका अगर हमें एरिया फाइंड करना है और हमें ये 1 डायगोनल गिवन है और ये इसके वर्टिसेस फ्रॉम द अपोजिट साइड्स, मीन्स ये हाइट 1 है हमारे पास और ये हाइट 2 है, ये गिवन है। तो इसका पेरीमीटर, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा, पेरीमीटर तो हो जाएगा सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। और अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए देखो, जब हमारे पास ये डायगोनल गिवन है और ये हाइट्स दोनों गिवन है, तो एक तो हम इसको 2 ट्राइंगल में स्प्लिट करके कर सकते हैं कि ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लें, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लें। ट्राइंगल का एरिया हमने किया था हाफ इंटू बेस, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। इसी तरह से इस नीचे वाले ट्राइंगल के लिए ये बेस और ये हाइट हो जाएगी, तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। या फिर सिंपल हमारे पास डायगोनल गिवन है, दोनों हाइट्स गिवन है, तो एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बन जाता है हाफ इंटू ये जो हमें डायगोनल गिवन है, हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ बोथ हाइट्स, मीन्स h1 प्लस h2, h1 प्लस h2। इस तरह से हम कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है तो उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हमने इन सब 2 डायमेंशनल फिगर्स का पेरीमीटर और एरिया देख लिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे 3 डायमेंशनल फिगर्स, जो कि मैंने पहले भी बताया, जिनमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीजें दी होती हैं, जिन्हें हम सॉलिड फिगर्स भी कहते हैं। उन फिगर्स का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में हम पढ़ेंगे क्यूब, लुक दिस क्यूब, ऑल साइड्स ऑफ द क्यूब आर, ऑल फेसेस आर इक्वल, दिस इज ए क्यूब। देन cuboid, this is a cuboid, and then cylinder। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में जो कि सॉलिड फिगर्स होती हैं, हम क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब। ये क्यूब है जिसके 6 फेसेस हैं, 1 इसके बिल्कुल नीचे, ये 1 इधर और 1 ये 2, 1 ये इधर और इसके अपोजिट ये इधर, ऐसे ऊपर टॉप और नीचे बेस। 6 फेसेस हैं इसके और सभी के सभी फेसेस क्या है बेटा, इसके स्क्वायर हैं, ऑल फेसेस आर स्क्वायर। तो जब इस क्यूब का हमने सरफेस एरिया निकालना है, मीन्स इसके जो 6 फेसेस हैं, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये जो 6 फेसेस हैं, इन 6 फेसेस का एरिया टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। तो जो इसका ये एक फेस है ये स्क्वायर है, देखो आपको देखने से भी दिख रहा है कि दिस इज ए स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। अब एक फेस का एरिया साइड स्क्वायर है तो सभी 6 फेसेस का भी साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर साइड स्क्वायर होगा। तो 6 को चाहे साइड से हम मल्टीप्लाई कर लें या क्या कर सकते हैं, हम साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर अगर 6 टाइम्स ऐड कर लेंगे तो ये हमारा इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सो दिस इज द फिगर ऑफ ए क्यूब whose all sides are equal and all faces are square shaped. So total surface area of cube is 6 multiply side square, क्योंकि इसके 6 फेसेस हैं और हर एक फेस का एरिया साइड स्क्वायर है, तो 6 फेसेस का एरिया कितना हो गया, 6 साइड स्क्वायर। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विदाउट टॉप और बेस। अगर कोई क्यूब ऐसा हो जिसका मान लो क्यूबिक बॉक्स है कोई,
जिसका ढक्कन ऊपर से नहीं है, लिड नहीं है ऊपर, या उसका नीचे का बेस नहीं है, तो उसका अगर एरिया निकालना हो तो उसके कितने फेस रह जाएंगे बेटा? 1। अगर मान लो ऊपर से ढक्कन नहीं है इस क्यूब का, ये ऊपर से ओपन है, तो इसके 5 फेसेस रह जाएंगे, ऊपर का एक फेस कम हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विदाउट टॉप और बेस, यानी या तो टॉप ना हो या फिर बेस ना हो, दोनों में से एक चीज नहीं है, तो कितने फेस रह जाएंगे उसके? 5 फेसेस रह जाएंगे, और उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 5 साइड स्क्वायर, जिसको हम 5s स्क्वायर राइट कर सकते हैं। इसके बाद लिखा मैंने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल मीन्स विदाउट टॉप एंड बेस, ना टॉप हो ना बेस हो। जैसे कि ये देखो, ये एक क्यूब बनाया मैंने, ये देखो ये क्यूब है, इसके फेसेस स्क्वायर की शेप के हैं, लेकिन इसका ना तो ऊपर टॉप है और ना ही इसका नीचे बेस है। नीचे वाले पोर्शन को हम बेस कहते हैं और ऊपर टॉप पता है, तो इसके टॉप और बेस दोनों नहीं है, तो इसके कितने फेसेस रह गए? देखो 4 फेसेस रह गए, 1 2 3 एंड 4। इसके 4 फेसेस रह गए हैं, तो इन 4 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा? 4 साइड स्क्वायर। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया हमारे पास 4 साइड स्क्वायर। नेक्स्ट सॉलिड इज क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड की शेप है बेटा। क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 1 ऊपर, सेम इसके नीचे 2, और ये 2 हो गए, और ये 2 हो गए। क्लियर? तो क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस होते हैं, लेकिन इसके फेसेस रेक्टेंगुलर होते हैं, और अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट में से कोई 2 डायमेंशन इसकी सेम होती हैं, तो वो फेस इसके स्क्वायर की शेप के भी हो सकते हैं, जैसा कि इस क्यूबॉइड में दिख रहा है। तो क्यूबॉइड की 6 फेसेस होते हैं, उन 6 फेसेस का एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। तो ये जो हमारे बिल्कुल सामने है, ये है क्यूबॉइड की लेंथ, और ये जो साइड में है ये क्या है? इसकी ये लेंथ है, और ये साइड में क्या है? इसकी ब्रेथ, और ये जो ऊपर जा रही है दिस इज हाइट। तो ये जो बिल्कुल हमारे सामने फेस है, देखो ये वाला जो फेस है, ये जो हमारे सामने फेस है, इसके साथ क्या है? लेंथ और हाइट। तो इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि ये सामने हमें क्या दिखाई दे रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? जो इसकी 2 डायमेंशन हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ है और हाइट है, तो इसके इस फेस का एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट। और बिल्कुल जो इसके पीछे ये वाला फेस है उसका एरिया भी सेम हो जाएगा, क्योंकि जो भी क्यूबॉइड होता है उसको जो अपोजिट फेसेस होते हैं उसका एरिया बिल्कुल सेम है। जैसे इस सामने वाले फेस का और इसके जो बिल्कुल बैक में ये फेस है, इसका एरिया सेम होगा। जो सबसे ऊपर है टॉप और सबसे नीचे बेस, उसका एरिया सेम होगा। इसी तरह से ये दोनों साइड फेसेस हैं, इन दोनों को बोलते हैं साइड फेसेस, तो इन दोनों का एरिया भी सेम होगा। तो जो बिल्कुल हमारे सामने फेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट। जो सबसे नीचे बेस पे है, देखो बेस पे क्या है? लेंथ और ब्रेथ। ये जो बेस है किससे बना है? लेंथ और ब्रेथ से। तो एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा इसके पास? एरिया ऑफ बेस हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है? जो एरिया ऑफ बेस है सेम एरिया ऑफ टॉप हो जाएगा, यानी जो एरिया बेस है वो लेंथ ब्रेथ 2 बार आ जाएगा। इसी तरह से जो ये हमारा फ्रंट फेस है और जो बिल्कुल बैक फेस है, इसका एरिया क्या है? एरिया ऑफ फ्रंट फेस, एरिया ऑफ फ्रंट। तो फ्रंट का एरिया क्या हो गया इसका? L मल्टीप्लाई H। क्लियर? और तीसरी चीज क्या है? साइड फेस। देखो ये जो साइड फेस है, इस साइड फेस के पास 2 डायमेंशन है, एक तो है ब्रेथ और दूसरी क्या है? हाइट। तो इस साइड फेस का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ साइड फेस। साइड फेस का एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। तो ये हमारे पास लेंथ ब्रेथ का एरिया ऊपर नीचे 2 बार, साइड फेसेस 2 टाइम्स, और ये फ्रंट और ये बैक ये भी 2 टाइम्स है। तो इसके 6 फेसेस का एरिया निकालने का मतलब 2 टाइम्स एल बी आ जाएगी, 2 टाइम्स एल एच आ जाएगा, और 2 टाइम्स बी एच आ जाएगा। और इस सबको 6 फेसों को इसके 6 फेसेस के एरिया ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 टाइम्स एल बी प्लस में क्या करेंगे? 2 टाइम्स बी एच लिख लेते पहले, एल बी 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एल एच। 2 कॉमन है, अगर 2 को हम बाहर ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा? एल बी
प्लस बी एच प्लस एल एच। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया हमारे पास, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये मैंने आपको निकाल के दिखाया कि इसका टोटल सरफेस कैसे आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक क्यूबॉइड के पास 3 डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हमें क्या करना है, एल बी करना है, फिर बी एच करना है और फिर एल एच करना है और उनको 2 टाइम्स लिख देना है, 2 टाइम्स एल बी बी एच एंड एल एच। तो ये हमारे पास बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये मैंने आपको लर्न करने के लिए टिप बताई है कि इसको आप कैसे लर्न कर सकते हो। इसके बाद अगर किसी क्यूबॉइड का टॉप ना हो, अब टॉप का एरिया क्या था बेटा, टॉप का एरिया था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। किसी भी क्यूबॉइड के टॉप और बेस का एरिया हमेशा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, ये ध्यान रखना है। फ्रंट का एरिया एल एच और बैक का एरिया भी एल एच और साइड फेसिस का एरिया बी एच होता है, ये आपको हमेशा लर्न होना चाहिए। अगर क्यूबॉइड का ऊपर से टॉप नहीं है, जैसे यहाँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विदाउट टॉप और बेस किया था हमने, तो क्या किया था, एक फेस का एरिया कम हो जाएगा। इसमें जो एक फेस का एरिया कम होएगा वो कौन सा एरिया कम होगा, एल बी। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर हम लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विदाउट टॉप और बेस, टॉप या बेस में से अगर कोई एक चीज कम हो जाती है तो वो एक चीज क्या कम होगी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो इस टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में से 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच में से हम माइनस कर देंगे एक एल बी, क्योंकि टॉप का एरिया भी एल बी है और बेस का एरिया भी एल बी है। तो इसी तरह से अगर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखना है हमने, लेटरल का मतलब पहले भी बताया था जिस फिगर का बेस और टॉप दोनों ना हो। तो अगर क्यूबॉइड का बेस और टॉप हम दोनों निकाल देते हैं तो क्या बचते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। मीन्स अगर हम एक रूम को देखें तो रूम को हम एक क्यूबॉइड की शेप कह सकते हैं, क्यूबॉइड की शेप ही होती है रूम, और उसका छत और उसका फर्श अगर उसमें इंक्लूड ना करें तो क्या बचेंगी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोथ आर सेम, दोनों सेम होते हैं। और क्या होती है, जब हम बेस और टॉप दोनों को निकाल देंगे तो हमारे क्यूबॉइड के बेस और टॉप का एरिया हमने अभी देखा, बेस एल बी और टॉप भी क्या था, एल बी। तो यानी कि ये दोनों एल बी हट जाएं तो बाकी ये जो 4 फेसिस हैं उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो 4 फेसिस में से जब 2 एल बी हटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 बी एच प्लस 2 एल एच। 2 बी एच और 2 एल एच में तो दोनों में 2 कॉमन है और एच भी कॉमन है। और अगर 2 कॉमन ले लें, पहले 2 कॉमन ले लें और एच को पीछे कॉमन लिख दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बी प्लस एल। और बी प्लस एल को हम एल प्लस बी भी लिख सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए लिख रही हूँ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 और एच दोनों मैंने कॉमन लिया और ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी लिखते ही हम देख रहे हैं ये क्या चीज है, पेरीमीटर। किस चीज का पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट। इसलिए मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया ताकि हमें लर्न करने में ईजी हो जाए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, आप 2h बी एच प्लस 2 एल एच भी लिख सकते हो या इसको 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच से भी लर्न कर सकते हो। दिस नेक्स्ट फिगर इज सिलेंडर एंड दिस इज ए सिलेंडर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेंडर के फेसिस। कितने फेसिस होते हैं सिलेंडर के बेटा, 3 फेसिस होते सिलेंडर के। एक तो ये जो पूरा है ये वाला, ये इसका कर्व्ड फेस है। एक फेस इसका ये ऊपर जो है ये सर्कुलर फेस है। इसी तरह से ये नीचे भी इसका सर्कुलर फेस है। तो 2 फेसिस इसके हैं, एक ऊपर और एक सबसे नीचे टॉप पे और बेस पे। दोनों कैसे फेसिस हैं, सर्कुलर, और एक ये जो है इसका कर्व्ड फेस है। अगर मैं इस सिलेंडर को ओपन कर दूं, इसको खोल दूं सिलेंडर को, तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाती है। और ये जो रेक्टेंगुलर शीट का जो ये पोर्शन था, ये जब टर्न हुआ था तो ये क्या बन रहा था, 2 पाई आर एच,
क्यों बन रहा था 2 पाई आर एच? क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बन जाता है, सर्कल की बाउंड्री बन रही है। तो ये इसकी जो साइड थी ये क्या बन जाती है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और इसके ये 2 फेसेस, जो ये एक टॉप पे था सर्कल और एक ये बेस पे सर्कल था, ये इसके 3 फेसेस अलग हो जाते हैं। तो इस सिलेंडर का अगर टोटल सरफेस एरिया मुझे फाइंड करना है तो इस शीट का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, इस सर्कल का एरिया और इस सर्कल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो शीट की लेंथ थी, जब इसको मैंने फोल्ड किया हुआ था तो ये क्या बना हुआ था, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो कि क्या होता है 2 पाई आर। और ये क्या बनी हुई थी, सर्कल की सिलेंडर की हाइट बनी हुई थी। तो अगर इस रेक्टेंगल की शीट का मुझे एरिया निकालना है तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ क्या है इसकी 2 पाई आर और ब्रेथ क्या है इसकी हाइट। और ये जो हमारा फेस था, कौन सा फेस था, ये कर्व्ड फेस था सिलेंडर का। तो कर्व्ड फेस यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एच, 2 पाई आर एच। अब ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया था सिलेंडर का, हम देख रहे हैं इसके ऊपर ना टॉप है ना बेस है, तो इसलिए ये हमारा कौन सा सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना हो, चाहे सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, बोथ आर सेम एंड बोथ आर 2 पाई आर एच। अब इसके बाकी जो 2 फेसेस थे वो क्या थे, ये 2 सिलेंडर्स, ये 2 सर्कल्स थे। एक सर्कल ये था टॉप का और एक सर्कल यहाँ था ये बेस पे, एक ऊपर लगा हुआ था एक नीचे लगा हुआ था। तो इन दोनों सर्कल्स का एरिया अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इस शीट का एरिया क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई आर एच। और प्लस में ये जो एक सर्कल और है उसका एरिया क्या हो गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच। मीन्स टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल्स का एरिया। सो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच हम देख रहे हैं 2 दोनों में कॉमन है, पाई दोनों में कॉमन है और दोनों में आर भी कॉमन है। तो 2 पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर से एक आर ले लेंगे तो एक आर बच जाएगा। यहाँ से हमने 2 पाई आर ले लिया तो क्या बच गया, एच। तो इस तरह से हमारे पास टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर क्या बन गया, 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो ये तो हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर प्लस एच। ये हमारे पास हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। और अगर हमें निकालना है, एक सिलेंडर है जिसका टॉप नहीं है, बेटा अभी दिखाया था मैंने आपको कि सिलेंडर है, ये देखो ये सिलेंडर की शेप है, सिलेंडर है, बेस तो है इस पे नीचे लेकिन ऊपर से टॉप नहीं है। अब टॉप नहीं है तो क्या कम है इसके अंदर, एक सर्कल का एरिया कम है। लेटरल सरफेस एरिया है हमारे पास, वो है, नीचे का बेस है, वो सरफेस एरिया भी साथ में लगेगा, लेकिन ऊपर से क्या है, टॉप नहीं है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विदाउट टॉप। तो हर क्वेश्चन में आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आपका सिलेंडर टॉप वाला है, बिना टॉप का है, क्लोज्ड सिलेंडर है। क्लोज सिलेंडर का मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि उसमें ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है। और सरफेस एरिया सिलेंडर विदाउट टॉप निकालना है तो उसमें क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच आ जाएगा और प्लस में 1 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो आपके पास टोटल सरफेस एरिया था सिलेंडर का 2 पाई आर, आर प्लस एच, इसमें से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो। तो आप कोई भी फॉर्मूला
याद रख सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस कर दो, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया में एक सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विदाउट टॉप आ जाएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। तो क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने से पहले हम ये देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय वॉल्यूम, कि वॉल्यूम क्या होता है। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, कि कोई ऑब्जेक्ट जितना स्पेस घेरता है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं, या हम कह सकते हैं कैपेसिटी टू होल्ड, कि किसी क्यूब के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर या सिलेंडर के अंदर कितनी कैपेसिटी डाली जा सकती है लिक्विड की, दैट इज इट्स वॉल्यूम। जैसे ये एक सिलेंडर है तो इस सिलेंडर के अंदर कितना डाला जा सकता है, ये कितना होल्ड कर सकता है, दैट इज वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम है उसका यूनिट होता है क्यूब, वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूब। और किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है वो उसके बेस एरिया और उसकी हाइट पर डिपेंड करता है। जैसे हमने क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो मैंने कहा बेस एरिया और हाइट पे डिपेंड करता है, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। जितना ज़्यादा बेस एरिया होएगा और उतना ज़्यादा उसके अंदर कैपेसिटी होगी होल्ड करने की, और हाइट भी जितनी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो बेस एरिया, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का बेस एरिया क्या होता है, जो क्यूब होता है उसके सारे फेसेस हमने देखे हैं स्क्वायर होते हैं, तो उसके बेस में भी स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। और क्यूब की जो हाइट होती है वो भी क्या है, साइड, क्योंकि क्यूब ऐसी फिगर है जिसके 6 फेसेस होते हैं और सारे के सारे सेम होते हैं, मीन्स सारी साइड्स उसकी सेम होती हैं। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बन जाता है, साइड क्यूब। चाहे हम बेस एरिया इंटू हाइट भी कह सकते हैं, और बेस एरिया होता है साइड इंटू साइड, और हाइट भी होती है साइड, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बन गया, साइड क्यूब, एस क्यूब। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है, तो इसका भी वॉल्यूम क्या है, बेस एरिया इंटू हाइट। अब क्यूबॉइड का बेस है, हमने देखा था पिछले क्वेश्चंस में जब हमने सरफेस एरिया फाइंड किया था, जो क्यूबॉइड था उसका बेस क्या था, बेस एरिया क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और हाइट उसकी एज इट इज, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, LBH। क्लियर। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है हमें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है उसी तरह से वही बेस एरिया इंटू हाइट। अब इसका बेस का एरिया क्या है, सिलेंडर के बेस पे क्या था, सर्कल, सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, उसका बेस कैसा था, सर्कल था, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट ऑफ सिलेंडर की क्या थी, h थी, तो ये क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर h। तो इस तरह से क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, किसी का भी अगर हमने वॉल्यूम फाइंड करना है तो एक ही फॉर्मूला है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्यूब का जो बेस एरिया वो साइड इंटू साइड होता है, और हाइट भी साइड होती है, तो ये साइड क्यूब बन गया। इस तरह से क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि क्यूबॉइड के बेस में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, और मल्टीप्लाई में उसकी हाइट हुई, तो LBH इसका वॉल्यूम बन गया। और सिलेंडर के बेस पे हमारे पास सर्कल होता है, ये सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो इस तरह से ये बन गया पाई आर स्क्वायर h। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने पहले 2 डायमेंशनल फिगर्स का एरिया निकालना सीखा, उसके बाद हमने 3 डायमेंशनल फिगर्स क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना सीखा, और उसके बाद उसका वॉल्यूम फाइंड करना सीखा। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी ये आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से आ जाएंगे, इसलिए साथ साथ अपने प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। और इसके बाद हम एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे जिसमें ये सारा कॉन्सेप्ट हमारे काम आएगा। थैंक यू।